नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिव भक्ति में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आंवला नमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उड़कर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू आंख में से पानी निकल कर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरे पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना।